फिल्म आदि पुरुष रिलीज के साथ ही विवादों में आ गई है। जैसा कि आपको पता है, इस फिल्म में तेलुगु सुपरस्टार प्रभास ने काम किया है। डायरेक्टर ओम राउत ने 500 करोड़ के भारी भरकम बजट में इस मूवी को बनाया है। बचपन से हम रामायण और रामलीलाओं में राघव द्वारा न्याय पर न्याय की इस विजय को देखते, सुनते और पढ़ते आए हैं। तानाजी के लिए नेशनल पुरस्कार पा चुके ओम राउत ने नो डाउट आज की जनरेशन के लिए महाकाव्य को भव्य स्केल पर बड़े पर्दे पर साकार किया है। पर वो ये समझने में चूक गए कि हम जिस रामायण को देखने और सुनने के इच्छुक हैं, उसकी एक बहुत ही मजबूत छवि हमारे दिलों में बसती है। ऐसे में उस छवि के साथ एक्सपेरिमेंट्स में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और यही उनकी भूल है। रामायण की महागाथा पर आधारित आदि पुरुष में भगवान राम और माता सीता के वनवास और रावण और राम की लड़ाई को दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में जो उत्साह था, उतना मजा फिल्म थिएटर्स में नहीं दे पाई। अब तक जितने भी रामायण के वर्जन देखे गए हैं, उनमें से ये सबसे अलग है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आदि पुरुष की शुरुआत राम उर्फ राघव, माता सीता यानी जानकी, शेष यानी कि लक्ष्मण के साथ वनवास से होती है। इससे पहले की सारी कहानी राम जन्म, उनकी माँ, राजा दशरथ का राम के जाने के बाद विलाप और भरत का अपने भाई के लिए प्रेम, कुछ भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। राम के युद्ध जीतने के बाद वापसी को भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म में आदि रामायण की स्टोरी को ही दिखाया गया है और राजा दशरथ और केकई के एक सीन के अलावा उन्हें नहीं दिखाया जाता। मंथरा का षड्यंत्र, भरत शत्रुघ्न जैसे किरदार इसमें नहीं दिखाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने हैरी पॉटर फिल्म को देखा है तो आपको पता होगा कि दम पिशाच कौन थे, लोगों की आत्मा से खुशी खींचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दम पिशाच आदि पुरुष में क्या कर रहे हैं। मेरा भी फिल्म देखते हुए यही सवाल था। फिल्म के सीक्वेंस में दम पिशाच जैसे दिखने वाले मायावी राक्षसों से लड़ते हुए देखा जा सकता था। ये पूरा सीन काफी अजीब है। वीएफएक्स की बात करें तो अभी आदि पुरुष में वीएफएक्स का काफी हैवी इस्तेमाल किया गया है। किसी भी जमाने में बिना वीएफएक्स रामायण जैसी कहानी बनना बेहद मुश्किल है, लेकिन 500 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली इस फिल्म में वीएफएक्स भी ज्यादा कमाल का नहीं है। एक सीन में जानकी के ऊपर पल्लू वीएफएक्स से डाला हुआ प्रतीत होता है। फिल्म में बहुत जगह सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें आप नकली होता हुआ महसूस कर सकते हैं। रावण ने कुबेर की सोने की लंका हथिया ली थी। लंका सोने की थी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आदि पुरुष में सोने की लंका को देखकर लगता है कि वो अकांडा में रहता है। ये लंका सोने की नहीं है। रावण का महल काला है, उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर भी काला है। लंका के अंदर रखा हुआ सामान भी काला है, यहाँ तक कि अशोक वाटिका भी ब्लैक पत्थर से बनी है, जो देखने में बगीचा तो बिल्कुल भी नहीं लगती। अशोक वाटिका में चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे हैं, इसके अलावा दूसरे पेड़ पौधे उसमें नहीं हैं। इसके अलावा लंका में नदी और तालाब का पानी भी काला ही है। लंका में रहने वाले सभी लोग और यहाँ तक रावण काले ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिल्म में इस काली लंका को बताया सोने का ही है। खैर, आदि पुरुष ने कुछ डिटेल के साथ भी गड़बड़ की है। रावण के लुक के चर्चे तो लगातार हो ही रहे हैं। अजीब सा हेयर कट वाला रावण देखना भी सभी के लिए अटपटा है, लेकिन उससे भी अटपटा है उस पुष्पक विमान का, नहीं उस चमगादड़ का सवारी करते हुए देखना। शिव भक्त रावण रुद्राक्ष भी तोड़ देता था। जानकी के वनवासी कपड़ों का रंग भी अलग है। जानकी अपनी निशानी के तौर पर बजरंगबली को चूड़ामणि नहीं बल्कि चूड़ी देती है। राम सेतु का नाम राम सेतु इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे राम नाम के पत्थरों से बनाया गया था, है ना। ये चीज आदि पुरुष में नहीं दिखाई गई है। फिल्म में राघव नाम लेकर पत्थरों को समुद्र में डाला जाता है, लेकिन उन पत्थरों पर राघव नाम नहीं लिखा गया। राम सेतु की तरह ही माता जानकी के साथ भी एक सीन चौंकाने वाला है। आदि पुरुष में राम की विजय के बाद माता जानकी खुद ही श्री राम के पास आकर उनसे मिलती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सब ठीक हो जाता है। आदि पुरुष के डायलॉग भी अलग ही तरह से अतरंगी हैं। रामायण जैसी मूवी में ऐसे अतरंगी डायलॉग डालने का ख्याल मेकर्स को कहां से आया है ये तो पता ही नहीं, लेकिन इसकी वजह से इंटरनेट पर हलचल खूब मची हुई है। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। मरेगा बेटे, आज तू तेरी जान से हाथ धोएगा। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाक को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है।
इस तरह के डायलॉग आपको सुनने को मिलते हैं। इन डायलॉग्स को सुनने के बाद आपकी आंखें ऐंठने लगेंगी। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। उनका स्वभाव निर्मल और मधुर था, लेकिन आदि पुरुष के राम का खून खोलने में 2 मिनट नहीं लगते। राघव के लिए मर्यादा बहुत बड़ी है, लेकिन उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्द आता है। वहीं लक्ष्मण के किरदार को शांत दिखाया गया है। चलिए अब थोड़ा कलेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, लगभग पहले दिन का कलेक्शन था 86 करोड़ रुपए पूरे देश में। हिंदी से 37 करोड़, तेलुगु से 48 करोड़, मलयालम से 4 लाख और तमिल से 7 लाख और कन्नड़ में 40 लाख। दूसरे दिन की हम बात करें तो दूसरे दिन का कलेक्शन है 65 करोड़ रुपए। इसमें हिंदी में 36 करोड़, तेलुगु में 28 करोड़। अब आप देख सकते हैं, जहां पहले दिन तेलुगु में 48 करोड़ लगभग 50 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, वहीं दूसरे दिन ये कलेक्शन 20 करोड़ रुपए गिर गया है। जबकि तेलुगु भाषा में प्रभास का स्टारडम चलता है। तीसरे दिन की कलेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर 65 करोड़ रुपए ही बताया जा रहा है। तो अगर ऐसी चीज होती है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस फिल्म का क्या होने वाला है। अभी अगर देखें तो इस फिल्म का हाल बहुत बुरा है। बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल नहीं कर पा रही। हालांकि हाल ही में इसे बदलने के बारे में बोला गया है। बहुत ही जल्द 23-24 तारीख को इसके नए प्रिंट्स आने वाले हैं। फिल्म में बहुत बड़ा चेंज किया जाएगा। बाकी दोस्तों, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये जो निर्णय लिया गया है डायलॉग्स को बदलने का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। और अगर आपने पिक्चर देख ली है और अब डायलॉग बदले जा रहे हैं तो आप दोबारा जाकर देखेंगे क्या, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।